तब ये जो अभी झोपड़े न बने, इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। नहीं तो ये तो बनते जाएँगे, बिगड़ते जाएँगे, बनते जाएँगे, अवैध होते जाएँगे, वोट का ज़रिया है, वोट बैंक के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। नहीं, मैं देखिए इसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता है, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। जी, एक कानून आने वाले दिनों में ये बनाना पड़ेगा कि इस प्रकार के जो सरकारी ज़मीन, भाई प्राइवेट ज़मीन पे तो बनता नहीं है अभी, जी, कोई बनाता नहीं है, जी, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू हो गई है। जी, जी, तो सरकार के ज़मीन को जो कब्जा करके इस प्रकार के झोपड़पट्टियाँ बनाते हैं, उनको सख्त से सख्त कानून, जी। सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। एमआरटीपी तो है। एमआरटीपी असर नहीं कर रहा है। जी, आपने इलीगल झोपड़ा बना दिया, मालूम पड़ा उसमें लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तुरंत उसको पकड़ कर उसके ऊपर कार्रवाई कर दो, कार्रवाई करो। ये करना पड़ेगा साहब, और ये किसी ने तो कहना पड़ेगा और किसी ने सुनना पड़ेगा। जी, तो इसका नहीं तो मुंबई शहर ऐसे ही चलता रहेगा पूरा जीवन भर। पॉलिटिशियन लोगों को और सरकार को इसके पीछे ही अपना समय गंवाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। ये अच्छी बात नहीं है। मुंबई शहर को हमें एक नया लुक अगर देना है तो इस प्रकार के कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे, जी, जी। कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे। जी। सब झोपड़पट्टी के लिए आपने बहुत अच्छी बातें बताई और इन लोगों को समझ में आया कि सशुल्क मकान लोगों को मिल सकता है, पक्का मकान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सपना है। हाँ, मैं जी, फिर एक बार इस बात को दोहराना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो पहले माले का जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसके बारे में कुछ लोगों के मन में गलत फहमियाँ हैं। जी। मैं पहला माला वो कह रहा हूँ कि प्राइवेट जमीन मालिकों ने अपने जमीन पर दूसरा चाली मकान बना के बनाकर, दूसरों को बेचा है। ग्राउंड प्लस वन बनाकर चालियाँ बनाकर बेचा। बेचिए। ऐसे लोगों की बात मैं और कर वो रहा कई हूँ। साल से जो है। हाँ, 30 साल से भी ज़्यादा समय से लोग रहते हैं जी, वहाँ जी, पर। जी, जी। उसकी बात मैं कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने कहीं पर भी घर बना दिया और उसने उसमें पहला महलिया माला बना, बना उसकी के बात नहीं है। भाड़ूत रखा। जी, देखिए सरकार को अगर करना हो तो इस पर भी हो सकता है ना। जी, आप 300 फुट का घर देते हो, उसका नीचे 150 है, ऊपर 150 है, आप दे दो, उसको भी भरा कर दो, बोलो 300 फुट में दोनों रहो, अभी रहते हो वैसा रहो। जी, 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 लेकिन एक कठोर निर्णय तो आपको करना पड़ेगा ना जी, साहब, जी, 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 सरकार बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे जब घर में माँ बाप का नहीं सुनते हैं तो फिर एक आधा तमाचा भी मारते तमाचा हैं ना, मारना पड़ता है। जी, तो बच्चे को उस तमाचे का डर होता है। जी, तो जी, वैसे सरकार ने भी इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले लोग होते हैं उसके बारे में कोई ना कोई नकेल हमको कसना पड़ेगा। और दूसरी बात यह भी है कि जब हम एक परिवार और एक घर की बात करते हैं, एकदम रैंडम सर्वे कर लो, फोटो पास दे दो। मैं एक फोटो पास की बात करता हूँ, जी, एक आइडेंटिटी कार्ड बनाकर दे दो ना। जी, जी, हम जी। आयुष्मान इतने सारे गवर्नमेंट के स्कीम के कार्ड बांट रहे हैं, एक झोपड़पट्टी वाले को कार्ड दे दो। 2-3 महीने में आप सारे लोगों को कार्ड दे देते हो। एक बार किसी के पास कार्ड आ गया तो फिक्स हो गया, जो कार्ड है उसको आने वाले दिनों में घर देना है हमको, देना है। जी, बात जी, खत्म हो गई। जी, 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 लेकिन करना पड़ेगा ना। ये ऑफिसर लोग फिर मानते नहीं है, जो मंत्री होते हैं उनके दिमाग में कुछ इस प्रकार की बात डाल देते हैं, फिर वो भी उसको मान लेते हैं, क्योंकि इनका धंधा बंद हो जाएगा ये अगर होता है तो। जी। तो थोड़ा गंभीरता से इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। जो पहले माले का विषय जो है, अभी सरकार बहुत ही एक 15 दिन के अंदर उसका कानून बनकर आ जाएगा ऐसा लगता है, लेकिन उसमें भी फिर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब ये सरकार के लोग कहते हैं कि 1976 में स्लम एक्ट आया था, तो वो हम डेट पकड़ेंगे, तारीख पकड़ेंगे, उससे कोई समस्या का समाधान होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। बाला साहेब ठाकरे जी ने जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार 95 में आई थी, जी, तब ये घोषणा उन्होंने किया था कि मुंबई शहर में 40 लाख लोग रहते हैं। जी। 40 लाख लोग, लोग, परिवार ने, परिवार, मतलब 40 लाख लोग रहते लगभग हैं, 10-15 लाख उनको परिवार। उनको घर देने की घोषणा उन्होंने की थी। जी, तो 95 का भी अगर डेटा लाइन पकड़ते हैं तो ये सारा समस्या का समाधान हो पाएगा ऐसा मुझे लगता है। जी। अच्छा, एक बात सब थोड़ा-सा लोगों अलग हट के सवाल में ये है कि जैसे कुछ लोग यहाँ पे 15-20 साल से रह रहे हैं, अपने बाल-बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका मकान नहीं है, किराए पे रह कर के पूरा नौकरी भी कर रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं और परिवार को पढ़ा भी रहे हैं। ऐसे लोग मुंबई में और मुंबई में ही रह गए। जी हाँ। ऐसे लोगों को क्या प्रधानमंत्री की जो योजना है, मैं संकल्पना है, मकान उनको मैं नहीं बता मिलना रहा हूँ, चाहिए? देवेंद्र फडणवीस जी की कल्पना उनके लिए इस प्रकार का है कि हम रेंटल हाउसिंग बनाएंगे आने वाले जी, दिनों में। जी, 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 और रेंटल हाउसिंग आपको बनाना पड़ेगा। मैं कभी मुंबई छोड़कर बाहर जाता नहीं हूँ। मैं 9 साल हो गए सरकार के भी कोई कमेटी के माध्यम से बाहर विदेश घूमने नहीं गया। जी। कुछ लोग 2-2 3-3 बार जाकर आए, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन दुबई में गया था एक समाज के कार्यक्रम के, वर्ल्ड बंड संघ का एक दिन का प्रोग्राम था, तो मैं कतार गया था। जी, कतार मुझे जाने के बाद में मुझे पता चला, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है, मैं कहीं पे जाता हूँ तो देखता हूँ क्या है। इधर क्या यहाँ पर क्या भी कभी घूमता हूँ देश में, तो चौक रास्ते किस प्रकार के बने हैं, तो उसको फिर मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करने का काम करता हूँ। जी, तो कतार में आपकी जानकारी के लिए 4 लाख लोग खाली कतार के नागरिक है। जी,
खाली 4 लोग। कतार के नागरिक सिर्फ 4 लाख है जी। लेकिन कतार में काम करने के लिए अन्य देशों से आए हुए लोगों की संख्या 8 लाख की है। 8 लाख है जी। 8 लाख की है। जी जी तो ये 8 लाख लोगों के लिए वहां पर एडवांस में घर बनकर पड़ा हुआ है, एडवांस में। जी यानी कतार में अगर कोई भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी काम के लिए जाता है तो उसको जॉब के साथ साथ में घर मिलता मकान है, उसको घर का भाड़ा उसको देना पड़ता है। जी, जी, जी। वो हिसाब से उसको पगार भी मिलता जी, है। जी। यानी वो कहीं घर का उसको चिंता नहीं है। जी 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 जो जॉब देने वाला है वो उसको घर भी देगा। जी, तो कोई झोपड़पट्टी बनती नहीं। तो यहाँ पर भी ये स्कीम होनी चाहिए। यहाँ पर इतना संभव, लेकिन अभी इसलिए हम रेंटल की बात करते हैं ना, रेंटल हाउसिंग बनाएंगे। जी जी रेंटल हाउसिंग बन सकता है। और अगर उनको खुद का मकान बनाओ तो ऐसा कुछ निर्धारित सशुल्क थोड़े अमाउंट में करके ऐसा कुछ सरकार नहीं, एक बार ये कल्पना आ जाएगी। देखिए वापस फिर हम जूने सिस्टम में जा रहे हैं ना। जी 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 पहले जिनके पास जमीनें होती थी वो लोग घर बनाते थे, वो भाड़े से देते थे। रेंट पे है, वही चीज सरकार करने जा हाँ, वही सरकार करने जा रही है। अब एक बार सरकार घोषणा करेगी इसका, ये की योजना भी करती है तो प्राइवेट लोग भी बनाएंगे। उनके पास जमीन है, उनको लगता है भाड़ा अच्छा मिलता है, क्योंकि आज SRA में से जो शिफ्टिंग करते हैं बिल्डर लोग, उसको 15,000 रुपये 12,000 रुपये भाड़ा मिलता है। जी 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 तो एक 12,000 15,000 मिलेगा तो एक 10 रूम भी कोई अपने जगह पे बनाता तो उसको 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, तो उसका गुजारा अच्छे ढंग से हो जाएगा। उसमें वापस वही आएगा स्कीम। नहीं, उसमें होता है ऐसा भी 11 महीने के बाद फिर दूसरे का शिफ्ट करो। नहीं, वो तो फिर ठीक है ना। देखिए फिर आप तो देखिए, मेरे पिताजी 200 फुट के घर में हम लोग रहते थे। जी धीरे धीरे बड़े हुए ना। जी अभी मैं पहले 2 बेडरूम में गया, अब मेरा लड़का और हम साथ में रहते तो हम 4 बेडरूम में हैं। जी जी अब बच्चा कमाएगा, उसको लगता है मुझे बंगला बनाना है तो बनाएगा। बना जी धीरे धीरे बनेगा, एक ही साथ में तो सब नहीं होगा ना। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। झोपड़ा वासियों के लिए लड़ाई चलती रहेगी। देखते रहिए मेट्रो में। नमस्कार।